बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे से पहले एनडीए का गेम प्लान सेट हुआ। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को खबर तक नहीं पहुंची। जदयू और बीजेपी ने शुरू किया अपना सबसे बड़ा खेल। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का अपना गेम प्लान सेट हो गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ जनसंपर्क अभियान के अलावा जातिगत जनगणना के साथ और भी कई मुद्दे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए के इस अभियान से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अनजान हैं, तो वहीं बीजेपी और जदयू फिलहाल इस अभियान पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, दोनों को खबर नहीं है कि बीजेपी ने अपना गेम प्लान सेट कर दिया है। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू सहित सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगियों ने विभिन्न स्तरों पर अपने अभियान को शुरू कर दिया है। एकता का संदेश देने और राज्य और केंद्र में डबल इंजन एनडीए सरकारों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि इस फरवरी से अब तक बिहार के विभिन्न जिलों में करीब 60 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी जिला स्तर पर समन्वय बैठकें भी शुरू कर दी है। अगर एनडीए के गेम प्लान के बारे में बात करें तो राज्य के एक भाजपा नेता ने कहा है कि विपक्षी भारत या फिर गठबंधन के विपरीत एनडीए एकजुट है। हमारी सीट बंटवारे की बातचीत अभी शुरू होनी है, लेकिन हमारे अभियान पहले से ही एकजुट होकर शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है, यह एक सुसंगत गठबंधन है जो झगड़े के बजाय परिणाम देने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी भाजपा और जदयू के बीच बूथ से लेकर जिलों तक समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। वहीं एनडीए दलों के बीच विधानसभा स्तर पर समन्वय बाद में के समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी नेताओं का जो बयान है वो भी काफी चर्चा में है। भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वह हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने राज्य के लिए काम किया है। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक अपने प्रचार में एनडीए के नेता बिहार और उसके लोगों के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आयुष्मान भारत उनके अभियान में प्रमुखता से शामिल है, जिसमें लोगों को न केवल इस योजना के बारे में बताया जा रहा है बल्कि उन्हें इसमें नामांकन कराने में भी मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो विभिन्न व्यवसाय स्थापित करने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, उसको भी उजागर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में जो पुल बन रहे हैं इसका भी प्रचार प्रसार जोरों से हो रहा है। भाजपा के एक नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष का कहना है कि बिहार में पुल टूट गए और हम इसका बचाव नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि पुल बनाए जा रहे हैं और जो भी समस्याएं हमारे ध्यान में आती है उन्हें ठीक किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सत्तारूढ़ खेमे के लोगों के साथ संवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनडीए नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर बताया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक के प्रमुख थे जिन्हें भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए कई विदेशी देशों में भेजा गया था। वहीं अगर बात करें तो बिहार में चुनाव और जातिगत कारक कितना हावी हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा जरूरी है। बिहार चुनाव में दशकों से जातिगत कारक हावी होते देखे जाने के कारण महागठबंधन के प्रमुख खिलाड़ी राजद और कांग्रेस जातिगत दरारों के आधार पर एनडीए पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो विपक्षी गुट को मात देने के लिए एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले सीएम हैं जिन्होंने किसी राज्य में सफलतापूर्वक जातिगत सर्वेक्षण करवाया, जबकि भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को लेकर संशय में थी जब 2023 में गांधी जयंती पर इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्र ने अब जाति गणना के साथ 2027 की जनगणना को अधिसूचित किया है। यह एनडीए के इस पर स्वामित्व लेने और जाति पर विपक्ष के हमले का मुकाबला करने के प्रयास को सुसंगता प्रदान करता है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा भी है। यहाँ एक भाजपा के नेता ने दावा किया है कि हमारे पास करीब 16 प्रमुख यादव चेहरे हैं। जब राजद यादवों की बात करता है तो इसका मतलब एक परिवार लालू यादव का परिवार होता है। एनडीए के तहत ही सभी जातियों और पृष्ठभूमियों के नेता उभर सकते हैं। बिहार में उच्च जाति समूह बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, जबकि यादव और मुसलमान मुख्य रूप से राजद के समर्थक रहे हैं। वहीं बात करें तो कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के कुछ वर्ग नीतीश के साथ खड़े हैं। एक भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में हमारा अभियान सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित होगा। जाति जनगणना का मुद्दा अभियान में अहम भूमिका निभाएगा। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं तक पहुंचने की भी कोशिश हो रही है। एनडीए ने उन महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें गठबंधन अपना मुख्य मतदाता मानता है।
एक भाजपा नेता ने कहा है कि राज्य में जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं, जब वह 9वीं कक्षा में होती है तो उसे साइकिल दी जाती है, जब वह 10वीं और 12वीं या फिर स्नातक स्तर पर होती है तो भी उसके खाते में पैसे भेजे जाते हैं। इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा ने चुनावों से पहले एक राजनीतिक संदेश दिया था, क्योंकि यह राज्य देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य के एक भाजपा नेता ने यह भी कहा कि उत्तर बिहार में मखाना क्षेत्र में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं खास तौर पर दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाएं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मखाना को दिए गए जोर से हमारे अभियान को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी की अंदर वाली जो रिपोर्ट है उसकी भी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एनडीए खेमे ने कहा है कि वे महीने तक समन्वय बैठक करने के बाद अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारा गठबंधन स्पष्ट है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव में एकजुट एनडीए अपने संसाधनों को प्रचार करने के लिए जुटाएगा। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि भाजपा और जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपने वरिष्ठ नेताओं को बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान की कमान सौंपने की योजना बनाई है। वहीं प्रधानमंत्री के इस